बहुत कुछ सीखने को मिलती है। महापुरुषों की हर अंग में बोली है, केवल मुख से तो वक्ता बोल देता है, लेकिन महापुरुषों की क्रिया में वाणी होती, वो जैसे चेष्टा करते हैं उनमें सरलता होती। शंकर भगवान की स्थिति पर पहुंचने के लिए भी वही जहर पीना पड़ता है। और जहाँ ये स्थिति कब आई है, शुरू से लेकर के कई प्रकार के उतार चढ़ाव जिन महापुरुषों ने देखा है, मान अपमान सहा है, कभी गुस्सा आया है, कभी किसी को लगता था कि ये कर दें वो कर दें, रगड़पट्टी होती, पति पत्नी में भी वैसे रगड़पट्टी होती। इस रगड़पट्टी में भी जो व्यक्ति अपने आप की हार मानने को तैयार है, जो हारेगा भगवान को पाने के क्षेत्र में वही जीतेगा। घर में जो जीतने की कोशिश करना चाहता है और दूसरों को दबा करके रखना चाहता है, तो डांट फटकार करके अपने शासन के द्वारा नहीं करता, वो अपनी अच्छाइयों के कारण बंधन का पात्र बनता है। शंकर जी बनने का मतलब और शंकर जी की पूजा का मतलब है कि हम उस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं जिसके अंदर में लोक उपकार करने की भावना बनी पड़ेगी। 25,000 शिवलिंग रूप में हम पूजा कर रहे हैं, तो मतलब है जिसकी हम पूजा करते हैं वैसा हमको वो रूप प्राप्त हो। किसी महापुरुष के चरणों में जाकर के प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें हमारी श्रद्धा का जो अच्छाई है वो अच्छाई हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए पूजा करते हैं। तो शंकर जी की जो ये पूजा है, शंकर जी की कथाओं के माध्यम से उनकी अच्छाइयों का पता लगता है। बाहर से देखने में तो बिल्कुल अशिव वेश, संसार के लोग तो इस शरीर में सुंदर सुंदर स्नो पाउडर पता नहीं कौन कौन सी क्रीम लगा करके चमकते हैं, लेकिन शंकर भगवान को संसार के लोगों की अपेक्षा वो तो शमशान घाट के राख को लपेट के रखते हैं। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि अंत में ये सारा का सारा जो संसार है आखिर में राख में मिल जाना है। और उस भक्त के शरीर के लगे हुए राख को लगा रहे हैं, जिसका शमशान घाट में राम नाम सत्य है कह करके भगवान का नाम लेकर के और ले जा रहे थे, वहां तक पहुंचाया। तो फिर यह जान करके कि इस व्यक्ति के कारण लोगों के मुख से भगवान का नाम निकला, इसलिए यह भी पवित्र है। उस पवित्र व्यक्ति के उस शरीर के भस्म को शरीर पर धारण करते, मतलब कितना भगवान में कितनी निष्ठा है भगवान शिव जी की। अनेक अच्छाइयां हैं, जगह जगह उनके भोलेपन का। उसी प्रकार से उनकी पत्नी भी उसी प्रकार से, पत्नी का भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है। श्रद्धा के प्रतीक है भगवती पार्वती और भगवान शंकर है विश्वास। मतलब पत्नी की श्रद्धा है पति के प्रति और पति का विश्वास है पत्नी के प्रति। जब श्रद्धा हो पत्नी के पति के प्रति और पति का विश्वास हो पत्नी के प्रति, तो उस घर में शंकर जी का परिवार सुखमय परिवार बनता है, सुखमय परिवार। जबकि शंकर जी के पास में देखो, हम लोगों के घरों में तो एक ही जाति के लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं ना घर में, ये जानवर लोग रहते हैं घर में। जिस घर में रहते कमरों में रह रहे हैं ना, अलग अलग भले कमरे में, तो उसमें सब मनुष्य तो रहते हैं ना, ये नहीं रहते एक ही जाति के, मनुष्य जाति के। लेकिन शंकर भगवान के परिवार में देखेंगे सभी जाति के लगभग। जंगल में घूमने फिरने वाले जंगली पशु सिंह भी है भगवती पार्वती के वाहन, और एक गांव में रहने वाला बैल भी है शंकर भगवान के वाहन के रूप में। और एक और शंकर जी के घर परिवार में सांप भी है, सर्प भी है। उसी प्रकार से उनके यहाँ पर मोर भी है, तो फिर चूहा भी है। अब इनके देखेंगे तो इन लोगों को मिला जुला करके रखना हम लोगों के बस की बात नहीं है। आप घर में अगर किसी शेर को पालें और सिंह भी पालें, सर्प भी पालें, और चूहा के देख करके क्या सर्प के मुख में पानी नहीं आएगा? अथवा जो सांप को देख करके भगवान कार्तिक का ये मुख में पानी नहीं आएगा, तो सर्प को काट करके खा जाता है। मतलब कितने एक दूसरे को काट खा करके जीने वाले लोग शंकर जी के परिवार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सब सबके सब सुखी हैं। एक और भगवती पार्वती के वाहन बैठा हुआ है, और सामने जो भगवान शंकर जी इधर बैठे हैं, उधर भगवान का वाहन
नंदीश्वर बैठे हुए हैं और दोनों के दोनों, ना तो बैल डर रहा है ना ही सिंह। सिंह के मन में ऐसा लगता नहीं है कि मैं इसको आक्रमण करके खा जाऊं, चुपचाप बैठे हुए बड़े प्रेम से रह रहे हैं। उसी प्रकार से गणेश जी का वाहन देख करके, माने चूहा को देख करके सर्प भी सोचना चाहिए था उसको कि मुझे मेरा भोजन है, लेकिन सर्प भी बिल्कुल निश्चिंत बैठा है और चूहा भी बिल्कुल निडर बैठा हुआ है। उसी प्रकार से मयूर को देख करके सांप ना तो डर रहा है और ना मयूर सर्प को देख करके उसको निगलने की इच्छा कर पा रहा। इतना सुंदर परिवार है। ये कब चल रहा है? जब भगवती पार्वती माने श्रद्धा घर में है और विश्वास घर में। श्रद्धा और विश्वास से घर परिवार चलते हैं और इन दोनों के रहने पर किसी भी व्यक्ति को बाहर सारे संसार में भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। जहां श्रद्धा है, विश्वास है, गुरु जी ने कह दिया कि तुम्हारे हृदय में बैठे हुए भगवान। बस गुरु वचनों में श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, तो फिर अब हृदय में जब बैठे हुए तो उठते चलते फिरते भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं और वो मेरी सारी क्रियाओं को देख रहे हैं और जान रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ इसको भी जान रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ या सच बोल रहा हूँ इसको भी जान रहे हैं, देख रहे हैं। किसी के साथ मैं धोखाधड़ी करता हूँ तो वो भी जान रहे हैं। तो पूरे के पूरे गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, तो भगवान बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। अगर गुरु वचनों में विश्वास है कि हृदय में ठाकुर बैठे हुए भगवान हैं, तो हम किसी के साथ फिर बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर दूसरे के भी तो हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। उसके साथ में यही मूल चीज है, श्रद्धा और विश्वास जागता है। दुनिया कितने कथाएं हो रही, कितने प्रवचन हो रहे हैं, कितने स्वाध्याय हो रहे हैं, कितने तीर्थ यात्राएं हो रही, कितने पूजा हो रही है, लेकिन टेढ़ापन हट नहीं पा रहा, बड़ा मुश्किल है। तन को जल से तो धुलना सरल है, मगर तन को जल से तो धुलना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। क्योंकि तन को तो निर्मल बना लेंगे, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, नर्मदा जी में डुबकी लगा लिया, लेकिन नर्मदा जी का पानी या गंगा जी का पानी हमारे अंतर में, हृदय में जाकर के घुस करके सफाई नहीं कर रही। अंदर में तो घुसेगा तो महापुरुषों के वचन, ये शब्द कान के माध्यम से अंदर में प्रवेश करते हैं। पहले तो ये टेढ़ा काम है, भगवान को कान के माध्यम से अंदर घुसाना। भगवान के नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की चर्चा है, वो शब्द है। उस शब्द के माध्यम से, कान के माध्यम से भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। तब तक उस समय में भगवान को कहा जाता है शब्द ब्रह्म, माने शब्द ही ब्रह्म है। और अंतर में जब प्रवेश कर जाए तो फिर अंदर की सारी गंदगी को वो साफ कर देते हैं। जैसे गद्दा बनाने वाला उसको रुई को धुनता है, अथवा गद्दा में अगर कहीं कचरा लग गया हो तो उसको या कंबल में हम झाड़ते हैं तो उससे कचरा बाहर निकलता ना। वैसे ही पहले शब्द बन करके गुरुमुख से निकला शब्द, शास्त्र का शब्द कान के माध्यम से पहले अंदर में प्रवेश करे। अंदर में प्रवेश करने के पहले ही बहुत बड़े गेट बंद होने लग जाते हैं, ताला लगना शुरू हो जाता है कान के साथ में। वो कैसे पता चलता है? कान के माध्यम से शब्द घुसना शुरू होता है हमारे हित की बात, उसके पहले ही मुख कहता है क्या, तो गेट बंद करना शुरू करता है। टेढ़ा अंदर घुस जाए तो धुनोति शमलम शंभु सलिलस्य यथा शरद। जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बरसात की, गर्मी है कि ठंड है? कौन सा मौसम चल रहा है? बरसात है। बरसात हो रही कि नहीं? बरसात हो रही। अब बरसात के पानी को हम चलते फिरते उठा करके पी नहीं सकते और स्नान भी नहीं कर सकते, कपड़े भी नहीं कर धुल सकते, क्योंकि मटमैला है ना पानी। अभी बरसात के बाद तो कौन ऋतु आएगी?
शरद ऋतु आएगी, माता जी की पूजा का समय जब आएगा तो शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में पानी क्या होता है, निर्मल हो जाता है। फिर उसमें जो है वो पीने लायक भी हो जाता है, फिर स्नान करने लायक हो जाता है, फिर कपड़े भी धोने लायक हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तो जैसे शरद ऋतु बरसात के दिनों के पानी को बिल्कुल निर्मल करके रख देती है, उसी प्रकार से बिल्कुल शरद ऋतु की भांति ही ये भगवान की कथा के शब्द, गुरु से निकले हुए अनुभव, ये बरसात शरद ऋतु के जल की भांति है। वो शरद ऋतु जैसे आई और बरसात का पानी बिल्कुल मटमेला जो था वो निर्मल हो गया। धुनोति शमलम शंभु सलिलस्य यथा शरद। शरद ऋतु जैसे पूरी गंदगी को दूर कर देती है, उसी प्रकार से भगवान से संबंधित कोई चर्चा है वो पहले कान के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है और फिर अंदर की धुलाई करती है। लेकिन प्रवेश करने के पहले शर्त है, शब्द भगवान से संबंधित जो शब्द है उन्हीं के कान के माध्यम से अंदर प्रवेश करेगी, जिनको भगवान पहले से ये सिलेक्ट कर चुके होंगे कि इनको छांटना है। संसार में फंसे लोगों में से जिनको छांटना है उन्हीं के कान के माध्यम से अंदर प्रवेश करेंगे, नहीं तो कान से तो शब्द टकराता है फिर यहीं से बाहर हो जाता है। जैसे बाण अगर कोई पत्थर में मारे तो पत्थर के अंदर न प्रवेश करके वहां से टकरा करके वापस निकल जाता है। उसी प्रकार से श्रोता की जब योग्यता नहीं होती है, भाग्य नहीं जागा होता है, तो शब्द तो पढ़ रहे हैं, ये शब्द का पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, टकरा करके बाहर भागते। थोड़ी सी और कृपा हो गुरु महाराज की भी और भगवान की, तो वो शब्द फिर अंतर में जाते हैं। अंतर में जाकर के, अंतर में जाना भी फिर बहुत बड़ी बात है। फिर वहां बैठ करके कुछ समय तक उसके अनुरूप जीवन अगर बनने लग जाए तो फिर समझना चाहिए कि संत और भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो रही है। तो पहले सुनना, भगवान के जैसे अगर बनना है तो जिसको हम सुन रहे हैं किसके प्रति श्रद्धा होती है, किसके प्रति विश्वास होता है, गुरुजन जिसको कह दें और शास्त्र जिसको कहे, क्योंकि गुरुजी कहेंगे कि देखो बेटा तुम शंकर जी की पूजा करोगे तो जैसे शंकर सुखी हैं, अपने परिवार को सुखी रखते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा घर परिवार सुखी रहेगा, तुम इस लोक में भी सुखी रहोगे और लोक में भी सुखी रहोगे, और जब तुम सुखी रहोगे तभी दूसरों को तुम सुखी भी कर सकोगे। और सुखी करने के लिए जो कष्ट उठाएंगे, जो कष्ट आएंगे, वो कष्ट तुम पर कोई असर नहीं कर पाएगा। जैसे शंकर भगवान दूसरों को सुखी करने के लिए जो जहर पी रहे हैं, तो शंकर जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। सारे देवताओं को सुखी भी कर देते हैं। भगवान नीलकंठ में जाते हैं, जहर से कितना समुद्र समंथन किया गया था। समुद्र मंथन में उद्देश्य क्या था कि हमको अमृत पीने को मिले, लेकिन अमृत पीने की इच्छा रखने वाले लोगों को जहर पीने का अवसर आ गया, जहर से मरने लग गए थे। तो हम लोग सारे संसार में जितने लोग मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, इस मनुष्य शरीर को पाने का एकमात्र उद्देश्य है अमृत को पाना। अमृत कौन देते हैं? शंकर भगवान देते हैं, स्वयं जहर पीते हैं। लेकिन अमृत पीने की इच्छा जो भी रखता है उसको पहले जहर पीने का अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति है, समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले जहर ही पैदा हुआ, जगत जहर प्रकट हुआ, मारना चाहेगा। उसी प्रकार से हम जीवन में हम आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना पड़ेगा। अगर पीना सीख लिया तो फिर महापुरुष घर में रहकर के भी महापुरुष है, वन में रहकर के भी महापुरुष है, जहां भी जाएंगे वो सत्यम शिवम सुंदरम होंगे। तो पूजा, ये शंकर भगवान की जो पूजा हो रही है और उनकी जो कथा जो सुनने को मिले, चाहे फिर कुछ भी सुना रहे हो, उसका एकमात्र उद्देश्य है, वक्ता भी अपने आप को पवित्र करने के उद्देश्य से अगर सुना रहा है तो उसको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर उसका उद्देश्य अपने आप को शुद्ध ना करना है, केवल सामने वाले को शुद्ध करना है, तो फिर उसको आधे पुण्य की प्राप्ति होगी।
और स्वयं को भी पवित्र करना उद्देश्य नहीं है और सामने वाले को भी पवित्र करना उद्देश्य नहीं है। बस उसको खुशबू आए और उसको जो है हंसी आए और चाहे कुछ भी हो उसकी खुशामदी करके खुश कर दो 7-8 दिन तक। अगर ये उद्देश्य है तो वो केवल सात्विक मनोरंजन का दिन हो गया। सात्विक मनोरंजन का फल केवल वहां तक ही सीमित है। जो कथाएं होती हैं मनोरंजन के लिए नहीं, मनोमंथन के लिए होता है। भगवान की प्राप्ति के लिए, असली सुख को पाने के लिए ये कथाएं होती हैं। उसी प्रकार से पूजा का भी उद्देश्य क्या है? पूजा का उद्देश्य है हम पूज्य बन जाएं, जिसके हम पूजा कर रहे हैं वैसा हम बन जाएं, तभी हमारी पूजा के सार्थकता। इसलिए शंकर जी की पूजा करते समय में भी शंकर बनकर के ही पूजा की जाती है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। वहां पर समर्पण होता है। भगवान की जब पूजा कर रहे हैं, शंकर बनना है तो फिर शंकर भगवान की भांति ही पवित्रता रहनी चाहिए। मंदिरों में क्यों नहीं प्रवेश कराते थे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग? क्योंकि उसकी योग्यता जब तक नहीं है। अब कोई कहे कि अब बाहर गए थे लोटा लेकर के, स्नान भी नहीं किया और गंदा फैला कपड़ा पहन करके अंदर प्रवेश करने लग गए, अब वहां पर निषेध करने लगे और फिर कहने लग गया व्यक्ति कहने लग गया यहाँ जातिवाद हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। भाई तुम उस योग्यता को लाओ तो सबको भी पवित्रता मिले ना। नर्मदा जी में जाकर के डुबकी तो लगाया आपने पवित्र होने के लिए, फिर वही नाम छिड़का, वही मलमूत्र कर दिया, तो फिर पुण्य कमाए कि दूसरों को अपवित्र करके और पाप कमा करके आए। अगर पवित्रता लानी है, पुण्य प्राप्त करना है, तो फिर नर्मदा जी को हमारे कारण कोई वहां पर अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तब तो जाकर के हम दूसरों को भी पवित्र कर पाएंगे और स्वयं भी पवित्र हो पाएंगे। स्वच्छता हो, गंदगी ना हो नर्मदा जी के किनारे। ये बहुत सी चीजें हैं। ट्रेन में आते देखते कई जगह में भारत की जनता 100% शिक्षित होने के बाद भी कब ये क्रिया सीखेगा पता नहीं। दूसरे के लिए अशुद्धि, अपमान, गंदगी फैला करके डाल देता है, वो कभी भी पानी डाल करके स्वच्छ करता है। जबकि अगर वो उतना कर लिया तो फिर बहुत बड़ा पुण्य भी प्राप्त हो सकता है। स्वयं के तो कर ही है, दूसरे का भी अगर देख लेगा साफ सफाई। हमारे जाने के बाद में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अगर साफ सुथरा देखता है तो आपने उसको साफ सुथरा जगह दिया है, मन पवित्र होने का अवसर दिया है, वो उसके पुण्य के भागीदार आप बनेंगे। किसी बाथरूम में जाएं या मलमूत्र त्याग करें तो उसको हमारा कर्तव्य होता है कि उसकी गंदगी, उसकी बदबू को दूर करने के लिए साफ सफाई करके रखें। अगर वहां साफ सफाई कर रहे हैं तो वो दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को हो जा रहा है और अपने अंतर को पवित्र कर रहे हैं। शंकर भगवान और उनकी कथा यही हमारे अंतर को पवित्र करने के लिए है। हर क्रिया व्यक्ति को शंकर बना सकती है, लेकिन बस पहचानने की जरूरत है। महापुरुषों के पास में बैठकर भी ये क्रियाएं सीखने में मिलती है। उनकी क्रिया बताती है, कभी कभी वाणी बताती है, पर ज्यादा से ज्यादा उनकी रहने